वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 7 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना इस्लामियात का पीरियड शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेसन है वो है आर्टिकल्स ऑफ फेथ आखिरत। आर्टिकल्स ऑफ फेथ आखिरत यूनिट 5 है ये। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको बताया गया था कि आपको पहले जो सूरत पढ़ाई गई है उसको दोबारा ओपन करें और उसको एक दफ़ा पढ़ें, उसको दोबारा याद करें और फिर आप इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने वो करनी है और फिर आपने इसकी रीडिंग करनी है। तो आइए इसकी रीडिंग मेरे साथ मिलके करें। ईमान मीन्स स्ट्रॉन्ग फेथ। वी नो दैट अ मुस्लिम हैज ईमान और बिलीव्स स्ट्रांगली इन नंबर 1 अल्लाह, हिज एंजल्स, द बुक्स ऑफ अल्लाह, नंबर 4 द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, Number 5, the day of judgment. Number 6, life after death. And number 7, destiny और कदर। destiny और कदर यानी कुदरत, यानी किस्मत पर, कदर पर, मुकद्दर पर भी इंसान ईमान रखते हैं। अल्लाह पर, एंजल्स पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर और मौत के बाद जी उठने पर और ईमान कदरत पर, अल्लाह की कुदरत पर ईमान, अल्लाह की कुदरत पर, मुकद्दर पर, किस्मत पर ईमान भी बहुत ज़रूरी है। यानी हर चीज़ अल्लाह ही की तरफ से है। नो वन कैन बी अ मुस्लिम, नो वन कैन बी अ मुस्लिम विदाउट बिलीविंग इन अल्लाह। अल्लाह पर ईमान के बगैर कोई मुस्लिम हो ही नहीं सकता। द वन एंड ओनली, यानी अल्लाह को एक और एक, सिर्फ एक मानने के अलावा कोई इंसान मुस्लिम नहीं हो सकता। द मैसेज ऑफ अल्लाह's oneness was given by his prophets. The message of Allah's oneness was given by his prophets. यानी अल्लाह ताला के एक होने का मैसेज तमाम रसूलों ने दिया है। अल्लाह इज अलोन, अल्लाह इज अलोन, अल्लाह एक है। ही हैज नो पार्टनर्स और कंपेनियन, उसका कोई शरीक नहीं है, ना ही उसका कोई साथी है। ही हैज नो फैमिली, सन, फादर, मदर और मदर, यानी उसका कोई खानदान, बेटा, बाप या माँ नहीं है। द बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड तौहीद। द बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह इज कॉल्ड तौहीद, यानी अल्लाह की वादानियत पर, एक होने पर ईमान रखने को तौहीद कहते हैं। विच इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, विच इज द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम का पहला रुकन है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिलीफ फॉर ऑल मुस्लिम्स, यानी ये मुसलमानों का सबसे अहम अकीदा है। Muslim declare their faith in the oneness of Allah when they say La ilaha illallah, which means there is no God but Allah. There is no God but Allah. Next, Muslims believe in Allah's angels. We know that there are many angels, so many that their number is known to Allah only. यानी नेक्स्ट दूसरा बिलीफ है वो फरिश्तों पर ईमान है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे फरिश्ते होते हैं और इतने ज्यादा फरिश्ते होते हैं कि उनकी जो तादाद है वो सिर्फ अल्लाह को पता है। 4 of them are the most known and the most important. उनमें से 4 जो है बहुत मशहूर हैं और बहुत अहम हैं। विद डिफाइंड टास्क्स, जिनके जिम्मे कुछ काम हैं। दे आर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, the angel who brings message from Allah to his prophets.
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, द एंजल हु ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम अल्लाह टू हिज प्रॉफिट्स, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहले हैं जो कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह के पैगंबरों को मैसेज पहुंचाते हैं, पैगाम लेके आते हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, द एंजल हु टेक्स अवे द सोल फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी ये वो है जो कि जानदारों की जान निकालते हैं, जिसको आप मलकल मौत भी कहते हैं, मौत का फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, द एंजल हु विल ब्लो द हॉर्न व्हेन द डे ऑफ जजमेंट इज अपॉन अस, यानी उस वक्त ये हॉर्न बजाएंगे, स्पेशल एक बड़ा सा उनके हाथों में होगा जो कि क़यामत के दिन का ऐलान करेगा। जब क़यामत आएगी तो इसराफील अलैहिस्सलाम उस हॉर्न को बजाएंगे। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, द एंजल हु ब्रिंग्स रेन्स एंड प्रोविजंस फॉर अल्लाह's क्रिएचर्स ऑन हिज कमांड, ठीक है। तो ये बारिशें बरसाने का काम जो है अल्लाह ताला ने अल्लाह की मखलूक के ऊपर ये अल्लाह ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को सौंपा हुआ है। यहाँ तक हम आज के दिन की रीडिंग करेंगे। अब हम अगला काम करेंगे यानी क्वेश्चन आंसर्स। आर्टिकल्स ऑफ फेथ यानी आखिरत, इसका हम पहले तो ये देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी प्रॉफिट्स वर सेंट बाय ऑलमाइटी अल्लाह, कितने प्रॉफिट्स जो अल्लाह ताला ने भेजे हैं, ये आगे हम पढ़ लेंगे, आप इसको आज की तारीख में याद कर लीजिए। आंसर है अल्लाह सेंट 1,24,000 प्रॉफिट्स। अल्लाह सेंट 1,24,000 प्रॉफिट्स। अल्लाह सेंट 1,24,000 प्रॉफिट्स। बस इतना ही सवाल का जवाब है जो आपने याद करना और अपनी नोटबुक पे लिखना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 7 में आपको वेलकम कहते हैं और डे 7 यानी सोशल स्टडी के डे 2 का लेसन शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसको पढ़ते हैं प्रोविंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज ऑफ पाकिस्तान। द फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। In addition to the Islamabad capital territory and the federally administered है ये वर्ड, ट्राइबल एरियाज। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, इसको कहते हैं फाटा, ठीक है, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध। गिलगित बल्तिस्तान is also a federally administered area, यानी पाकिस्तान में फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद है, फेडरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज भी हैं जिसको फाटा कहते हैं। 4 सूबे हैं, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान एंड सिंध। और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरिया है हमारे पास। अब हम पंजाब को देखते हैं, पंजाब पढ़ते हैं। देखें इसको, पंजाब के सूबे में कौन कौन है। अभी हम तो इस वक्त 12 काऊ में बैठे हैं, तो 12 काऊ तो इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो पंजाब में भी लोग रहते हैं। तो पंजाब कैसा सूबा है देखते हैं। पंजाब इज द सेकंड लार्जेस्ट and the most populated province of Pakistan। सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा तो बलोचिस्तान है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का और सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा है ये पाकिस्तान का।
It is called the land of rivers, as 4 of the 5 major rivers, including the Ravi, river Indus, flow through it. यानी इसका मतलब है कि 5 दरियाओं में से 4 दरिया जो हैं वो इसमें से बहते हैं, जिसमें रिवर इंडस भी शामिल है. एग्रीकल्चर is the main component of Punjab's economy. Agriculture is the main component of Punjab's economy. यानी पंजाब की इकोनॉमी का, मईशत का जो मेन जो कंपोनेंट है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर. सबसे ज़्यादा आमदनी पाकिस्तान, पंजाब जो है वो जिस चीज़ से लेता है वो एग्रीकल्चर से लेता है. क्रॉप्स सच एज वीट, कॉटन, शुगर नहीं है, ये पूरा है, शुगर केन है, खाली शुगर नहीं, शुगर केन एंड राइस आर ग्रोन. कौन कौन सी क्रॉप्स हमारे पास होती हैं? वीट, कॉटन, शुगर केन एंड राइस. मैंगोज एंड ऑरेंजेस आर आल्सो ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल. यानी आम और माल्टे भी बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे उगाए जाते हैं. शीशम, यूकलिप्टस, पीपल and many other trees commonly grow here. Changamanga, a man-made forest, and Lal Sohanra Reserve Forest are also in Punjab. ये 2 जंगल हैं, एक तो चंगामांगा और एक लाल सोहनरा रिजर्व फॉरेस्ट, ये पंजाब में है. पंजाब इज आल्सो द मोस्ट अर्बनाइज्ड अभी बताते हैं, एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड, अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड प्रोविंस इन पाकिस्तान. यानी अर्बनाइज का मतलब है अर्बन एरियाज बहुत सारे हैं इसमें, यानी शहर बहुत ज़्यादा बसाए गए हैं और इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वो इस सूबे में वाक़या हैं. द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ लाहौर. कैपिटल कौन सा है पंजाब का? लाहौर है. इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन पंजाब एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन पाकिस्तान. यानी ये पंजाब का लार्जेस्ट सिटी है और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो है वो आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है. इट इज अ cosmopolitan city full of cultures. Tourists come to visit famous sites such as Badshahi Mosque, Lahore Fort, Minar-e-Pakistan and Shalimar Gardens. The people speak Punjabi, Pothohari and Saraiki languages among others. The traditional foods are पुलाव, सरसों का साग एंड मक्की की रोटी. ये है ना हमारा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है. लुड्डी एंड भंगड़ा आर द ट्रेडिशनल फोक डांसेस ऑफ पंजाब. कबड्डी इज द ट्रेडिशनल स्पोर्ट एंड it is very popular, especially in villages. The traditional dresses
तहमद, कुर्ता, pagdi and khussa for males. The people have great respect for Sufi saints and visit their shrines such as Baba Bulle Shah, Khwaja Ghulam Farid, Waris Shah and Hazrat Data Ganj Bakhsh Ali Hajweri. इसमें ये आपको ट्रेडिशनल चीज़ें बताई गई हैं कि पंजाब में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हर किस्म के टूरिस्ट आते हैं और उन तारीखी जगहों को देखते हैं और पूरी दुनिया में ये मशहूर है। जैसे बादशाही मास्क है, लाहौर फोर्ट है, मीनार पाकिस्तान है, शालीमार गार्डन है। इसके अलावा पंजाब में लोग ये ज़ुबानें बोलते हैं, ये बता दी, और ट्रेडिशनल फूड्स कौन से हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडिशनल खेल जो है कबड्डी है, और इसके अलावा ट्रेडिशनल ड्रेस भी बता दिए गए। तो ये आपका पंजाब था। अब हम देखते हैं कि आपने इसका आज का क्वेश्चन कौन सा है आपका। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज आपने अपनी नोटबुक पे, इसको लिखना है और इसको याद करना है। बहुत ही शॉर्ट, एक लाइन पर मुश्तमिल क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं। आपकी रीडिंग थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर्स बहुत थोड़े हैं, तो रीडिंग पे भी फोकस करना है और क्वेश्चन आंसर्स लिखने और याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच सी lies to the south of पाकिस्तान, यानी साउथ पाकिस्तान के साउथ में कौन सा समंदर है। अभी हमने देखा था आंसर है अरेबियन सी lies to the south of पाकिस्तान। अरेबियन सी lies to the south of पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। बस इतना सा आपका जवाब है और इस सवाल को आपने जवाब को लिखना है और इसको याद करना है। जी स्टूडेंट्स, आपके साइंस के पीरियड में आपका डे 7 स्टार्ट हो रहा है और डे 7 पर आप रीडिंग करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 के अगले पोर्शन की फूड ग्रुप्स, खुराक के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं उनके मुतालिक है ये फूड ग्रुप्स। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स according to what they do for the body. Food can be divided into groups according to what they do for the body. खुराक को मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया जाता है कि जो जिस्म के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। These groups are carbohydrates, dietary fiber, proteins, fats, vitamins and minerals। तो ये इन ग्रुप्स के नाम हैं। Different foods can contain a number of these things that the body needs. Different foods can contain a number of these things that the body needs. For example, many vegetables contain vitamins, minerals and dietary fiber, and cheese is a good source of protein, calcium and fats. Here is more information about what carbohydrates, dietary fiber, proteins, fats, vitamins and minerals do for the body.
अब इनकी डिटेल में हम पढ़ेंगे अब इन सबको कि कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स बॉडी के लिए क्या क्या करते हैं, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फूड्स दैट कंटेन देम, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ फूड्स दैट कंटेन देम। और ऐसी खुराकें भी हम देखेंगे कौन से फूड्स हैं जिनके अंदर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, carbohydrates, these are the main energy giving foods. These are the main energy giving foods. If you are working or running about a lot, if you are working or running about a lot, you need carbohydrates to give you energy. These are the main energy giving foods. ये main energy देने वाली foods होते हैं. If you are working or running about a lot, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हों या भाग रहे हों, you need carbohydrates to give you energy. तो आपको ज़रूरत होगी carbohydrates की कि वो आपको ताकत दे सके. Too little will make you tired. Too little will make you tired. इसकी थोड़ी अमाउंट आपको थका देगी. Too much may make you fat. Too much may make you fat. और ज़्यादा अमाउंट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो ये आपको मोटा कर देंगे. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी फॉर अस. कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा सोर्स या जरिया होते हैं फौरन एनर्जी हासिल करने का. फूड्स इन दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प्स विद डाइजेशन. इसको क्या पढ़ना है? डाइजेशन. फूड्स इन दिस ग्रुप ऑल्सो कंटेन फाइबर विच हेल्प्स विद डाइजेशन. ये जो खुराक है इस ग्रुप की, ये मदद करती है डाइजेशन में, हजम करने में खाने को, क्योंकि इसमें फाइबर होता है. आगे देखते हैं अगली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर इज द पार्ट ऑफ फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं राइस, पोटैटो, इस तरह की चीज़ें, सीरियल्स, ग्रेन्स वगैरह. और अब डाइटरी फाइबर हम पढ़ रहे हैं, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्राउन ब्रेड्स, होल ग्रेन्स आ जाते हैं. डाइटरी फाइबर इज़ द पार्ट ऑफ द फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट. डाइटरी फाइबर एक ऐसे फूड ग्रुप का हिस्सा है कि जिसको आप आराम से हजम नहीं कर सकते. इज़ द पार्ट ऑफ द यू कैन नॉट डाइजेस्ट. इट हैज़ नो फूड वैल्यू. इसकी कोई भी फूड वैल्यू नहीं है, बट हेल्प्स टू मूव द वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये खुराक हजम करने में मददगार होती है. किस तरह से कि ये हेल्प करती है खुराक को मूव करने में डाइजेस्टिव सिस्टम में. इट इज़ फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ फूड्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी डे 7 की रीडिंग है. अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. जी स्टूडेंट्स, डे 7 पर आप ये क्वेश्चन अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करेंगे और इसको जुबानी याद करेंगे. व्हाई डज द बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट्स? आंसर इज, आप पहले ये लिखेंगे, द बॉडी नीड्स carbohydrates. The body needs carbohydrates because B-E-C-A-U-S-E, because carbohydrates are the major source of quick energy for us. Carbohydrates are the major source of क्विक एनर्जी फॉर अस. तो इस क्वेश्चन को आज डे 7 पर आपने अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको जुबानी याद करना है. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 7 में आपको वेलकम कहते हैं और कंप्यूटर का पीरियड शुरू करते हैं. आज हम कंप्यूटर का डे 2 का सिलेबस पढ़ेंगे. अब इस पेज पे पेज नंबर 14 को पढ़ते हैं. ये है, देखें अब ये कौन है और क्या कह रहे हैं. हेलो विज, आई एम Charles Babbage. Hello Wiz, I am
Charles Babbage, I invented the difference engine. क्या इन्वेंट कर रहे हैं, क्या इन्होंने, डिफरेंस इंजन. इट इज अ कैलकुलेटर, इट कंप्यूट्स मैकेनिकली. ठीक है. आई नाउ, ये कहता है आई नो व्हाट कंप्यूट मीन्स. मैं जानता हूं कि कंप्यूट का क्या मतलब है. इट मीन्स टू कैलकुलेट. अब आपने कहा ना कंप्यूट्स मैकेनिकल, तो वो विस खुद ही कह रहा है कि मैं जानता हूं कंप्यूट का क्या मतलब है. कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेट करना. तो ये कहते हैं दैट्स राइट, आई वांट टू मेक अ मशीन दैट कैलकुलेट्स विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स. ठीक है. अब ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी मशीन बनाना चाहता था जो कि कैलकुलेट करे बगैर किसी मिस्टेक के. तो ये उनका डिफरेंस इंजन है. ठीक है. इसके बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन भी बनाया. तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ल्स बैबेज के बारे में. चार्ल्स बैबेज, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन डिजाइन्ड द डिफरेंस इंजन in 1823, followed by the analytical engine in 1834, which he tried to program to do any kind of calculation. He is known as the father of the modern computer, because all computers today are based on his plans and ideas. चार्ल्स बैबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे. उन्होंने डिफरेंस इंजन को डिजाइन किया 1823 में, और इसके साथ ही एनालिटिकल इंजन को भी डिजाइन किया 1834 में, जिसमें उन्होंने हर किस्म की कैलकुलेशन के प्रोग्राम डाले. और वो जाने जाते हैं मॉडर्न कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि तमाम कंप्यूटर जो आज बने हुए हैं वो उन्हीं के आइडियाज पर, उन्हीं के प्लान्स पर बने हुए हैं. अब ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं माई नेम इज हरमैन. My name is Herman. I invented the punched card. I use these to store and process data. I also built the first punched card tabulating machine. ये फर्स्ट पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन है. और ये जो विज के हाथ में है वो कहता है दिस इज पंच्ड कार्ड. ये पंच्ड कार्ड है, और ये इस पंच्ड कार्ड को इसके साथ लगाया जाता है तो ये इसको टेबुलेट कर लेती है, यानी इसको पंच कार्ड को इसको कैलकुलेट करती है, इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व करती है, ये सोल्यूशन. ये पंच कार्ड को उन्होंने किसने किया, माय नेम इज हरमन ने इन्वेंट किया पंच्ड कार्ड. ठीक हो गया. तो हमारे पास 4 जो थे वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मैथमेटिशियंस हैं. सारे के सारे कौन हैं, मैथमेटिशियंस. तो ये 4 मैथमेटिशियंस के बारे में आज हमने पढ़ा. अब हम इसको आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के क्वेश्चन में हमने क्या करना है. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखें. व्हाई इज चार्ल्स बैबेज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. आंसर देखें. ही इज नॉन एज द फादर ऑफ, ये मेरे रेड से लिखा हुआ है, द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, बिकॉज ये यहीं से भी आप कर सकते हैं. चार्ल्स इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, यहां पे भी कर सकते हैं. बिकॉज ऑल कंप्यूटर्स टुडे आर बेस्ड ऑन हिज प्लान्स and ideas. Because all computers today are based on his plans and ideas.
तो ये है आपका सेकेंड डे का काम जो कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है।